जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति में प्रस्तावित बदलाव को लेकर एक अहम बहस जारी है। सरकार की ओर से ओपन मेरिट सीटों को बढ़ाने का विचार सामने आया और इसके लिए ईडब्ल्यूएस और आरबीए वर्गों के आरक्षण में कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आई है। कैबिनेट की उपसमिति की सिफारिशों पर आधारित ये जो ड्राफ्ट नीति है अभी उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही है, लेकिन उसी के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। बीजेपी से कमजोर वर्गों के हितों में कटौती बता रही है, विपक्ष इसे जल्दबाजी का फैसला कह रहा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अभी आखिरी दस्तावेज सामने ही नहीं आया है। इन अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नीति का असली असर क्या होगा। ईडब्ल्यूएस और आरबीए वर्गों पर और ओपन मेरिट सीटों की संरचना पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसी मुद्दे को समझने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और इस पर किसने क्या बयान दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर कैबिनेट की नई आरक्षण नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए दो अहम वर्गों ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% से घटाकर 3%, जबकि आरबीए का कोटा 10% से 7% करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला कैबिनेट की उपसमिति की सिफारिशों पर आधारित है। सरकार के मुताबिक इससे ओपन मेरिट श्रेणी में कम से कम 40% सीटें सुनिश्चित होंगी, पर फिलहाल आखिरी फैसला रुका हुआ है क्योंकि ये फाइल अभी उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस प्रस्तावित कटौती पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर कमजोर वर्गों का कोटा कम किया गया तो हमारी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। शर्मा ने ये दावा किया कि उन्हें मिले इनपुट्स के मुताबिक कैबिनेट ने ईडब्ल्यूएस और आरबीए दोनों वर्गों के मौजूदा कोटे में कमी करने का फैसला किया है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनमानस के साथ साथ भाजपा भी इसका विरोध करेगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक न आधिकारिक रूप से कैबिनेट का डिसीजन बाहर आए। बीजेपी ने इस फैसले को गरीबों के खिलाफ बताते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये फैसला बिल्कुल अस्वीकार्य है। सरकार की सोच गरीब विरोधी है। मुख्यमंत्री समझें कि ये लोग बेहद कठिन परिस्थितियों से आते हैं और उनका कोटा घटाना संवेदनहीनता है। ठाकुर ने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार हमेशा से गरीबों के हित में उदासीन रही है और अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। कल उमर साहब ने वो कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास किया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस या आरबीए कोटे के तहत, वो प्रपोजल उनका है कि उनके कोटे में कमी की जाए। एक ईवीएस में 7% और उसमें 3% का कोटा, और वो जनरल कोटा को देना चाहता है। देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जनरल कोटा से, लेकिन ये वो सेक्शन है जो सबसे गरीब सेक्शन है। नाम भी वही है ईडब्ल्यूएस, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। और आरबीए जो बैकवर्ड एरियाज है हमारे जम्मू कश्मीर के, जहां अभी फैसिलिटीज नहीं है, सहूलियतें नहीं है, उनको उनकी हेल्प के लिए वो आगे पड़े हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या दूसरी तरह से, ये गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था। लेकिन ये एक आज की नहीं, बहुत पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एजेंडा रहा है, गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ, उसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज उन्होंने इसका सबूत भी दे दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है, उमर साहब की जो गवर्नमेंट है, वो गरीबों की दुश्मन है, जो पुअर क्लास है उसकी दुश्मन है। और ये जो गवर्नमेंट है ये एंटी प्योर गवर्नमेंट है। यही वजह है कि जो सबसे वीकर सेक्शन सोसाइटी में है, समाज में है,
उनके कोटा में ये कमी करने का जो प्रपोजल उन्होंने रखा है। और आपने देखा हमारे एलओपी साहब ने भी इस पे बोला और उन्होंने एजुटेशन तक की भी बात कही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी शुद्धत के साथ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही रवैया रहा है कि जो गरीबों के साथ उन्होंने किया है, जो दुश्मनी वो गरीबों के साथ निभाएंगे, हम गरीबों के हक में खड़े होंगे। एनसी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी रतन लाल गुप्ता ने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी बिना ये जाने कि फाइल में लिखा क्या है आंदोलन की धमकी दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फाइल अभी एलजी की मंजूरी का इंतजार कर रही है। ये भी साफ नहीं है कि अंतिम रूप से क्या पास हुआ है। बीजेपी नेताओं की जल्दबाजी और कठोर प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। एनसी का मानना है कि बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हुई है। अभी रिजर्वेशन की जो रिपोर्ट थी उस पे कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और वो डिसीजन जो है एलजी साहब को भेजा है। अब उसमें क्या लिखा है या क्या है, जब तक वो एलजी साहब उस पर साइन करके भेजे ना वापस, अभी आपको पता है एलजी साहब कितना टाइम लगाएंगे, कब भेजेंगे, करें भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। वो जब आएगी फाइल तो उसके बाद हम कोई तबसरा कर सकते हैं कि साहब क्या हुआ, अच्छा है या बुरा है। बीजेपी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है, कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। कभी वो एक मुद्दे को पकड़ते हैं, कभी दूसरे को, ना उसमें कोई वैल्यू है। उनका कहने का मकसद ये है कि भाई अपने तौर पे ही वो कर रहे हैं, पहले पता तो चले है क्या। वो तब तक पता नहीं चलेगा तब जब तक एलजी साहब साइन करके फाइल को वापस कैबिनेट ये अपनी गवर्नमेंट को भेजेंगे। बीजेपी तो ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, ख्याली पुलाव बन रहे हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। दे आर इन फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूज्ड माइंड है, कभी कुछ इशू उठाते हैं कभी कुछ। तो मैं समझता हूं कि उनको धीरे से काम लेना चाहिए, बड़ी सहनशीलता होनी चाहिए उनमें। इतनी जल्दी भी नहीं है कि कोई आग लगी हुई है। नई आरक्षण नीति को लेकर विवाद अभी थमता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ सरकार ओपन मेरिट को 40% तक बढ़ाने की दलील दे रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी, विपक्ष और कई सामाजिक समूह इसे ईडब्ल्यूएस और आरबीए वर्गों के अधिकारों में कटौती के रूप में देख रहे हैं। एनसी का कहना है कि पूरा मामला अभी अधूरा है, क्योंकि अंतिम फैसला एलजी की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। इसीलिए अब सबकी निगाहें इसी मंजूरी पर टिकी हैं, जो ये तय करेगी कि जम्मू कश्मीर में नई आरक्षण नीति कब और कैसे लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर की नई आरक्षण नीति पर यह पूरा मामला फिलहाल प्रस्ताव और प्रतिक्रियाओं के स्तर पर है। ओपन मेरिट को 40% तक बढ़ाने की मंशा जहां सरकार की प्राथमिकता देखी जा रही है, वहीं ईडब्ल्यूएस और आरबीए कोटे में कमी को लेकर राजनीतिक दलों की चिंताएं भी लगातार सामने आ रही हैं। एनसी का कहना है कि आखिरी जो फैसला है वो उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही साफ होगा, जबकि बीजेपी और विपक्ष दोनों ही इसे सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दा मानते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से जो ईडब्ल्यूएस के कोटे में इस तरीके की कटौती की गई ईडब्ल्यूएस और आरबीए के कोटे में, तो उन्हें एक धरने पर बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि वो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यानी नीति का असल स्वरूप और उसका इम्पैक्ट तभी तय होगा जब ये फाइल अंतिम मंजूरी ले लेगी, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीतिक माहौल बन गया है और प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस मसले पर, इस मामले पर फैसला क्या लिया जाता है। क्या कितने प्रतिशत कोटे में चेंजेस किए गए हैं, किस कोटे की कटौती की गई है ओपन मेरिट बढ़ाने के लिए, और क्या इसे उपराज्यपाल स्वीकार कर लेंगे, तो अभी ये देखना बाकी है। लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है, लगातार जारी है। लेकिन इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।